नमस्कार। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। कोशिका का अध्ययन मैंने करवाया। कोशिका से संबंधित लगभग सभी पोर्शंस मैंने वहां पे कवर किए। यदि आपको लग रहा हो कि कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें। आज हम लोग जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे और इस सेक्शन से लगभग हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन से परिचित होंगे, पता होंगी चीजें, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक ही नाम से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि बहुत सारे कल्चर हैं, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सरल बनाऊं और चीजें आपको याद हो, ठीक है। ये एक फैक्चुअल टाइप क्लास है, यहाँ पर फैक्ट ही है, चीजों को समझाने का मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं कि जो मैं आपको समझा पाऊं। तो इनको रट लेना है, पढ़ लेना है, रट लेना है, या फिर एक दो बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक दो बार वीडियो देखेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण सेक्शन है, इस पे इग्नोर मत कीजिएगा। दो क्वेश्चन आने ही आने यहाँ से, या मैच द फॉलोइंग से प्रश्न पूछता है तो वहां पे आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इस लेसन को करने के बाद, इस चैप्टर को करने के बाद कुछ नहीं बचेगा। लगभग वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो बहुत है, जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जिनकी संभावना है एग्जाम में आने की, उन सारे प्रश्नों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, लेकिन इतने ही नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ चीजें मैं वर्बली बताऊंगा, तो उनको भी जो है आप जो है जैसे मैं बोलता जाऊं तो आप लिखते जाएं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूं आप एक पेन कागज में राइट डाउन करते जाएं। देखिए बहुत सारे कल्चर हैं, जैसे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, सेरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं पर्टिकुलर एक एक चीजें बताऊंगा, आप इनको समझते जाइए। देखिए सबसे पहले है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है, ठीक है, शहद वाली मधुमक्खी होती है ना, एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपी कल्चर, एपी कल्चर। नेक्स्ट है मछलियों का पालन, मछली उत्पादन की बात, मछली पालन, मछली पालते हैं ना लोग तालाब में, ठीक है, ये पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मछलियों का अध्ययन, मछलियों के बारे में अध्ययन, उनके बिहेवियर के बारे में अध्ययन, उनका सारी चीजें इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, यहाँ पे जगह नहीं है कहीं पर लिखने की, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ये है मछलियों का अध्ययन। और मछली पालन है पीसी कल्चर। दोनों में फर्क है, दोनों को समझना है। ये में बहुत सारे गलत कराते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको जहां जहां पे मुझे लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजन टाइप की चीजें हैं तो उनको मैं क्लियर कर दूंगा। इक्थियोलॉजी, ठीक है, मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर है सिल्क वर्म, यानी रेशम का जो कीट होता है उसका अध्ययन हम लोग सेरीकल्चर के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा अंगूर की खेती, अंगूर की कृषि, ठीक है, ये होती है विटीकल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक। इसके बाद कुछ हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, काफी विस्तृत शब्द है। बागवानी के अंतर्गत फूल, फल और सब्जी, ये तीनों आते हैं, ठीक है। फूलों की कृषि, फलों की कृषि, सब्जी की कृषि, सब हॉर्टिकल्चर, मतलब पूरा ओवरऑल, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? फल फूल सब्जियों की कृषि, इसका अध्ययन जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है, ठीक है। लेकिन अब फूलों को केवल इंडिविजुअली देखना हो, ठीक है, फूलों को इंडिविजुअली देखना हो या फलों की कृषि इंडिविजुअली देखना हो, सब्जी की कृषि इंडिविजुअली देखना हो, तो फूलों के लिए शब्द आता है फ्लोरिकल्चर। सजावट वाले फूल होते हैं ना, सजावट वाले फूलों का जो अध्ययन है वो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है फलों की कृषि। फलों की कृषि के लिए टर्म्स है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ये है फलों की कृषि, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ये है फलों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जी के लिए। सब्जी के लिए शब्द आता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओलरी कल्चर, ठीक है, ये है सब्जियों के लिए। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मुझे और समझ में आएंगे उनको भी मैं करवा दूंगा। सबसे पहले पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, जितने भी पक्षी होते हैं उनके बिहेवियर, उनके क्रियाकलाप, ठीक है, उनकी बनावट, सबका अध्ययन जो है ये करते हैं अनर्थियोलॉजी। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थियोलॉजी, आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जीवों की अनुवांशिकी, ठीक है, जीवधारियों में जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं। अनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो पैतृक द्वारा हमारे पास आते हैं, हमारे माता पिता के जो जीन है, ठीक है, वो हमें प्रभावी होते हैं। जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिकता से संबंधित है, तो जीवों की अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स के माध्यम से करते हैं। इसमें जीवों के अनुवांशिक लक्षण, वंशगति, जो उनके वंश परंपरा होती है ना, उन सभी का जो है अध्ययन इसके माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म फॉसिल्स एक तरीके से जैसे वनस्पतियां और पशु, वनस्पतियां और पशु, ये जो है भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कभी कभी होता है कि दब जाते हैं, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, ठीक है, फॉसिल्स या फिर वनस्पतियां, ठीक है। तो इनका जो जीवाश्मों का अध्ययन है पेलियोबायोलॉजी के माध्यम से करते हैं। पेलियोबायोलॉजी देख सकते हैं यहाँ पे, पेलियोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव, ठीक है, इन्वायरमेंट, सजीवों के चारों तरफ उनके इन्वायरमेंट, इसका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन, ठीक है, एंथोलॉजी। लेकिन सजावट वाले फूलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, सजावट वो कृषि की बात है, यहाँ पर अध्ययन की बात है, दोनों अलग चीज है। मछली पालन पिसीकल्चर, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और पुष्पों का जो कृषि करते हैं वो होता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है घास से संबंधित, ठीक है, घास से संबंधित अध्ययन, घास का अध्ययन, ये होता है एग्रेस्टोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन, ये है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, फ्रेनोलॉजी, ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित अध्ययन, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन, कीट पतंग होते हैं ना, छोटे छोटे कीट, इनका अध्ययन करते हैं एंटमोलॉजी के अंतर्गत, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है परजीवी जीवों का अध्ययन, कीट अलग है, कीट अलग है, ये है एंटमोलॉजी के, लेकिन परजीवी पैरासाइट्स, ठीक है, परजीवी जीवों का अध्ययन होता है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन। देखिए बहुत सारे जीव होते हैं जो खोलों के अंदर, जैसे घींगा, ठीक है, घींगा आप देखते हैं ना, खोल के अंदर रहता है। तो जो खोल वाले जीव हैं, जो खोलों के अंदर रहते हैं, वो है, उनका अध्ययन करते हैं मैकेलोलॉजी, मैलेकोलॉजी, ठीक है, आप देख सकते हैं मैलेकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है जननांकिकी, मानव जनसंख्या, ठीक है, वहां पर बहुत सारे धर्म, मानव जनसंख्या में आप देखते हैं जनघनत्व, इसके अलावा लिंगानुपात, ठीक है, इसके अलावा साक्षरता, धार्मिक जनसंख्या, ये सब चीजों का जो हम अध्ययन करते हैं, मानव जनसंख्या, उसकी जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े, ये सब करते हैं जननांकिकी कहते हैं अध्ययन, डेमोग्राफी, ठीक है, ये जनसांख्यिकी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विभिन्न कल्चर्स की बात कर रहा है, विभिन्न संस्कृतियां, बहुत सारी संस्कृतियों के मध्य वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि मान लीजिए वैदिक सभ्यता है, इसी तरीके से चाइना की सभ्यता, इसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर एजिटेक सभ्यता, इनका सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं, उन दोनों का, उन सभी कल्चरों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, ये किसके माध्यम से किया जाएगा, इथनोलॉजी, इथनोलॉजी। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वैदिक संस्कृति के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो यह है इथनोग्राफी, इथनोग्राफी, समझिएगा इनको। नेक्स्ट है मानव सहित विभिन्न जंतुओं का व्यवहार, ठीक है, मानव का व्यवहार, मानव का बिहेवियर कैसा है, और जो बहुत सारे जंतु हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ये इसको करते हैं इथोलॉजी के अंतर्गत, इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी। नेक्स्ट है नैतिक आचार तथा कर्तव्य एवं मनोवैज्ञानिक, ये चीजें तो अभी यूपीएससी ने सिलेबस में टच कर दिया, जोड़ दिया है, जीएस का पेपर 4 इथिक्स ही है,
ठीक है, एथिक्स के माध्यम से नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पे नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इथिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जीवन के नियमों का अध्ययन, जीवन के लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, लॉ ऑफ लाइफ, ये क्या है, ये है बायोनॉमी के अंतर्गत, बायोनॉमी। नेक्स्ट है गणित के सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान करते हैं, गणित, मैथ के माध्यम से जीव विज्ञान करते हैं, मैथ के जो फार्मूलाज हैं, तो इसको बोलते हैं बायोमिटी, बायोमिटी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इथनोस से 3 चीजें बताई, इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी, तीनों अलग अलग है। इथनोलॉजी जहां पे आई, यह है विभिन्न संस्कृतियों के बीच, इथनोग्राफी है एक विशिष्ट संस्कृति के बीच, और मानव सहित विभिन्न जंतुओं का व्यवहार, यह है इथोलॉजी एक, ठीक है। और इक्थियोलॉजी, एक टर्म्स मैंने बताया था, इक्थियोलॉजी वो है मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन क्या है, इक्थियोलॉजी। तो इक्थियो से इथ से, इसी से, यही तो कंफ्यूजन है, यही चीजों को तो हमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन, ये कहलाता है बायोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध बायोनोमिक्स कहलाता है, बायोनोमिक्स। बायोनिक्स अलग चीज है, बायोनोमिक्स अलग चीज है। तो बायोनोमिक्स के अंतर्गत जो है जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध, और बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने बताया बायोनॉमी, बायोमिटी, बायोनिक्स और बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, और फिर इन पे जो है आप ऑटोमेटिक यदि 1-2 बार देख लेंगे तो फिर गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फसलों की खेती, फसलों की खेती एग्रोनॉमी के तहत की जाती है, फसलों की खेती एग्रीकल्चर से बना एग्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दकोश का संकलन, डिक्शनरी वगैरह, शब्दकोश का संकलन, ये है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश के संकलन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, और बहुत सारी विदेशी लैंग्वेज हैं। किसी भी भाषा की संरचना, संरचना के अंतर्गत उसकी लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, किस तरीके से लिखी जाती है, उसका विकास, ये है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की रचना, विकास, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिमाओं, चित्रकला, ठीक है, इनका अध्ययन, जो चित्रकला है, प्रतिमाएं हैं, इनका अध्ययन करते हैं आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। आइकॉन तब से बना हुआ है, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत प्रतिमाओं, चित्रकलाओं, इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डाक टिकटों का संग्रह, डाक टिकटों का संग्रह जो है वो उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। बहुत सारे लोग होते हैं डाक टिकटों को संग्रहित करते हैं, जो डाक टिकटें होती है ना, उन्हें फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, फिलाटेलिस्ट। नेक्स्ट है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था इसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित। देखिए मानव जब युवा होता है तो मांसपेशियां काफी एक्टिव होती हैं, जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमारे शरीर के अंग शिथिल पड़ते जाते हैं। वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं कि किस कारण से मानव के शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका कारण पता चल जाए। तो यदि कारण पता चल गया तो हो सकता है उसका उपाय भी पता कर लें, और उपाय पता कर, इस पर रिसर्च चल रही है, तो कहीं ना कहीं पे फिर ऐसा वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया जाए जिसके माध्यम से मानव कभी वृद्धि ना हो। तो जेरेंटोलॉजी के माध्यम से वृद्धावस्था का अंतर्गत। एक और है कैंसर, ठीक है, कैंसर से संबंधित अध्ययन ओंकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का निर्माण पैडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, मिट्टी के निर्माण, उसकी संरचना, पैडोलॉजी, पैडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी के निर्माण, संरचना इत्यादि सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर, उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। हर्पेटो के अंतर्गत उभयचर जो प्राणी होते हैं जो जल थल में रहते हैं, और सरीसृप, रेप्टाइल्स, इनका अध्ययन करते हैं हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। और एक होता है सर्पों का अध्ययन अलग से करते हैं, वो है सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों का अध्ययन, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें समझ रहे होंगे आप।
मैं काफी डिफरेंशिएट और काफी व्यवस्थित तरीके से चीजों को बता रहा हूं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आपको पता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पता है, ज्योग्राफी के लेक्चर आपने देखे होंगे, उसमें पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर भी आंतरिक कोर, बाह्य कोर, ठीक है। तो इस तरीके से जियोलॉजी के अंतर्गत इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतों का अध्ययन। पर्वतों का अध्ययन करते हैं ओरोलॉजी के अंतर्गत। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन करते हैं, ओरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर सीरम, ठीक है, रुधिर सीरम यानी रक्त का जो थक्का जम जाता है ना, उसमें ये सब चीजें लैब्स वगैरह में करते हैं। तो सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, ठीक है, रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत। हड्डियों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन करते हैं। हड्डियों का अध्ययन और हड्डियों की बनावट, संरचना, ठीक है, उनकी डेंसिटी, कितना डेंसिटी है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर आपके जो है कवर कराई, और इस प्रश्न क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। एक दो बार वीडियो जरूर देखेंगे, तभी चीजें आपको कवर होंगी। अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, मैं उन्हीं टॉपिक को ज्यादा लाऊंगा जो टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर फैक्चुअल चीजें लाऊंगा, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स में फैक्ट ही याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद में बड़े डिटेल से, जैसे पाचन तंत्र है, ठीक है, बड़े डिटेल से पूरा डायग्राम बना के चीजें फिर समझाऊंगा। लेकिन अभी यदि ये सब चीजें करने लग गए तो इतना समय नहीं बचा है। मैं चाह रहा हूं कि जो लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पे उनका प्रीलिम्स में काफी सहयोग हो जाए, ठीक है, मेरे लेक्चर से। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा अभी फैक्चुअल टाइप चीजें ज्यादा लाऊंगा। इसके बाद जैसे ही पीटी कवर होगा फिर देखिएगा बड़े डिटेल, बड़ी डिस्क्रिप्टिव जानकारी वहां पर मैं दूंगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से साथ बनाए रखें। और मैंने आपसे कहा कि वीडियो आपने यदि पहले के नहीं देखे तो उन्हें भी देखते जाइए, क्रमशः एक एक वीडियो देखते चले। ऐसा ना हो कि आपने छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं बहुत ही रिसर्च और बहुत गहन अध्ययन के साथ चीजें ला रहा हूँ। धीरे धीरे चीजों पे और इम्प्रूवमेंट होगा, और आपकी जितनी भी अपेक्षाएं उनको मैं फुलफिल करूंगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।